कैन बी नाउ गाइस सी मैट एग्जामिनेशन में अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, किस सेक्शन में कितना राइट अटेम्प्ट होना चाहिए, इजी डिफ़िकल्ट। सो गाइस आज उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आई विल गिव इट टू यू इन दिस स्मॉल वीडियो और दिस प्रेजेंटेशन। नाउ गाइस वी ऑल नो कॉन्ट पे आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पे भी 20 क्वेश्चंस। तो बेसिकली इन एवरी सेक्शन यू हैव 20 क्वेश्चंस। एक ये जो दो सेक्शन है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और जनरल अवेयरनेस, बस यही दो सेक्शन हैं जिनको हम डिफ़िकल्ट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी आर कंसिडरिंग देम डिफ़िकल्ट, बिकॉज बहुत ही अनसर्टन होते हैं। वी रियली डू नॉट नो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, एंड देर इज़ नो सिलेबस फॉर इज, देर इज़ नो सर्टन वे टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स द रीज़न। हाउएवर इनके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दीज सेक्शंस फर्स्ट। मेरे हिसाब से 7 to 9 questions if you attempt correctly in innovation and entrepreneurship, and 8 to 10 questions in GK if you attempt correctly, it is a good attempt, and you get +4 for every right attempt, okay, and that we all know, and also you get -1 if you attempt a question incorrectly. So please guys keep in mind these things, that you have +4 for right attempts and -1 for incorrect attempts. अब बारी आती है कॉन्ट की। कॉन्ट में 16 to 17 क्वेश्चन इज़ अ गुड अटेम्प्ट आउट ऑफ 20। अगर आप देखेंगे कि एला रीजनिंग के और वर्बल के कॉन्ट के तीनों में 16 to 17 क्वेश्चंस आर गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब अगर मैं पकड़ के चलूँ इनमें से कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे ऑफ कोर्स, सो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। ऑल इन टुगेदर इफ़ यू गेट मोर देन 350, okay, if you get more than 350, you guys are going to get more than 99 percentile for sure. 99 percentile से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने 350 से ज़्यादा स्कोर किया आउट ऑफ 400. So guys, make sure that you attempt at least 7 to 9 questions in innovation and entrepreneurship, 8 to 10 questions in general awareness, वर्बल में 16 to 17, LR में 16 to 17, कॉन्ट में भी 16 to 17, and try to maintain an accuracy of more than 90% in these attempts. So 63 to 70 is overall is a good number of attempt. And yes, the test had no sectional timing. So guys, ये बात तो आपको पता ही होगी कि CMAT एग्जामिनेशन में CAT एग्जामिनेशन की तरह सेक्शनल टाइम का बाइफिकेशन नहीं होता. So I hope this small video is going to give you an idea and a way to approach the examination and plan your examination. Please get in touch with us for any concern or any doubt if you have regards to CMAT. Thank you guys.